रहा था कि दीन का काम आपके घरों तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया वो उलमा ने तो उठाया है। ये वाकया फिर तकरीर खत्म। हजरत इमाम गजाली का नाम सुना है आपने? 505 हिजरी में इनकी वफात हुई और कितने बड़े आप फकीह थे, कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े सूफी थे। उलमा से पूछिए आपको बताएंगे। बैतुल मक़दिस में एक बुजुर्ग आराम फरमा थे, वो कहते हैं मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तख्त बिछाया जाता है नूरानी, अंबियाए किराम जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े अंबियाए किराम। इसी दरमियान हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हमारे प्यारे नबी से फरमाया कि आमना के लाल, मुझे अपने किसी उम्मती आलिम से मुलाकात कराइए। मेरी मुलाकात अपनी उम्मत के किसी आलिम से, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बाद दीन का काम अहले इल्म करेंगे, उलमा करेंगे, कोई नबी नहीं आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी उम्मत के उलमा होंगे कैसे। किसी आलिम से मुलाकात कराओ ताकि मैं उसका इम्तिहान लूं। तो हुजूर पाक ने सुभान अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की बार और मूसा कलीमुल्लाह के सामने जिस आलिम को पेश किया उस आलिम का नाम है इमाम गजाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पेश हुए हजरत इमाम गजाली। ख्वाब की बात है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने आपसे फरमाया, सवाल की, आपसे नाम पूछा, बहरहाल उसके बाद कोई बात पूछी तो आपने एक बात के जवाब में 10 जवाबात दिए। यानी जो एक जिस बात के जवाब में सिर्फ एक बात हो सकती थी आपने 10 बातें कही। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, बेटे मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी जिसके जवाब में सिर्फ ये बात कह देते खत्म हो जाती, लेकिन आपने मुसलसल 10 जवाबात दिए, एक जवाब देते बात खत्म। हजरत इमाम गजाली ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही तो फरमाया था, वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ऐ मूसा आपके हाथ में क्या है। ही आसाया, इसका जवाब मुकम्मल हो गया कि मेरे हाथ में आसा है, डंडा है। मगर आपने उसके बाद क्या कहा, अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। आप भी तो कई जवाबात दे रहे थे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, बेटे ये तो देख मेरी गुफ्तगू किससे हो रही थी। मैं ये चाह रहा था सिलसिले कलाम दराज होता रहे, मुझे खुदाए पाक से तकल्लुम का शर्फ हासिल होता रहे। मैं गुफ्तगू को इसलिए बढ़ा रहा था ताकि खुदाए पाक के कलाम की बरकतें हासिल की जा सकें। इमाम गजाली मुस्कुरा के हद अदब में रहते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के कलीम मेरा मकसद भी तो यही है कि खुदा के पैगंबर से गुफ्तगू दराज होती रहे, इनके फैजान से मेरा सीना माला माल हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुरा करके हमारे प्यारे नबी से अर्ज की, मूसा कलीमुल्लाह ने, कि अल्लाह के पैगंबर मैंने देख लिया आपकी उम्मत के अहले इल्म की शान क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और ये जो मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, इसी को मेरी तकरीर का आप खुलासा समझिए, इस पे अमल कीजिए कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन, पूरा मजमा जोर से बोलिए, अपने बच्चों को लेकिन आधी रोटी खाएंगे। घर का माहौल देखना हो मुफ्ती साहब, बस हाँ बस घर का माहौल हमारे मुफ्ती साहब का माशाल्लाह, बहनें, और घर पे पर्दे का माहौल जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो इनके वालिद साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये मुबालगा नहीं है, हकीकत, ये सच्चाई है। इनके एक बहनोई हमारे दोस्त हैं और फिर हमारा एक पुराना रिश्ता भी है। हमारे वालिद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब हजरत कारी हामिद अली साहब के पास उन्होंने क़िरात का कोर्स किया था। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अपने असातिज़ा में से किसी उस्ताद से मोहब्बत करने वाले उस तरह के नहीं देखे जैसे मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो अपने उस्ताद से मोहब्बत किया करते थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो ये हम हर घर में माहौल बनाएं, खुदा ना खास्ता। भाई मुफ्ती साहब, कल को अगर मदरसों पे उस्ताद पढ़े तो हमारे घरों का माहौल तो अच्छा रहे।
जब हम हर घर को मदरसा ही बना देंगे लगा जी क्या बात है। जब हर घर ही हमारा स्कूल है, हर घर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मदरसा या स्कूल इमारत का नाम नहीं होता, तरबियत का नाम होता। पढ़ाने वाला अगर उस्माने हारूनी हो तो चटाई पे बैठ करके भी ख्वाजा मोइनुद्दीन बना दिए जाते हैं। पढ़ाने वाला अगर इमाम आजम अबू हनीफा हो तो एक टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ाया जाता है और शागिर्दों की लिस्ट में इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद जैसे बेहतरीन तलामिज़ा तैयार हो जाते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये तो आज इस जमाने का कल्चर है कि भैया एडमिशन से पहले 10,000 रुपए चाहिए। जी जी, स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तुम, तबीयत भाग हो जाएगी आपकी। प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराने जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। 2-3 बच्चे हैं तो पता चलेगा सब इसी में निमट गए। तो वो ठीक है, आजकल है। और ये अमीरों से भी कहता हूँ, बल्कि मैंने उस दिन कसीम से भी कहा था, कसीमुल हक से भी, कि भाई इलेक्शन के तौर पे तुम जो देखते हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, लेकिन इस इलाके में भी कायदे के स्कूल की जरूरत है नहीं स्कूल जो होने चाहिए, कम से कम बच्चियों के लिए तो होने चाहिए इंटर कॉलेज, जो हमारी बेटियां किसी की साजिश का शिकार ना हो। तभी तो ऐसा होगा जब हमारे अपने स्कूल होंगे। जी जी, नहीं होंगे तो हमारी बेटियां जाएंगी, वो साजिशों का शिकार होंगी वो फिर। इसलिए मैं अमीरों से भी कहता हूँ, अभी मुफ्ती साहब से रास्ते में यही बात हो रही थी कि यार इतने मालदार पड़े अपने मुसलमानों में, मगर इन्हें भी तौफीक नहीं होती सही जगह पैसा खर्च कर ले। भाई बिजनेस पर्पज से ही लगा लो स्कूल, फायदा तो तुम्हें ही होगा। मगर स्कूल नहीं लगाएंगे, वो मेहनत का काम है ना, कि चले ना चले, वो तो सेफ जोन में रहकर काम करेंगे। ऐसा काम करो जो फायदा ही हो, नुकसान ना हो। अब स्कूल में थोड़ा सा खतरा ये है कि बच्चे ना आए तो नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान नहीं होगा, स्कूल भी खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। और उससे पहले मैंने ये कहा कि हर घर को स्कूल बना दो, हर घर को मदरसा बना दो। बेटे बेटों को कुरान पढ़ाएं, बेटियां बेटियों को कुरान पढ़ाएं, माएं बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। हर घर हमारा दरसगाह बन जाए, क्लास रूम बन जाए। फिर देखो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा होंगे इंशाअल्लाह। एक से एक बेहतरीन जय्यद आलिम दीन पैदा होगा, साइंटिस्ट भी पैदा होंगे, बेहतरीन लॉयर भी पैदा होंगे, बेहतरीन MBBS डॉक्टर भी पैदा होंगे। ऐ साथियों, ये 4 मिसरे मेरी तकरीर खत्म। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। ये याद आ गया, जटपुरा कितनी दूर है यहाँ से? जटपुरा मोइन अली नाम है उस लड़के का, मोइन अली। मेरी मुलाकात है, इत्तेफाक से हो गई एक जगह मुलाकात। DM है वो, और ये मिडिल क्लास से ही, कोई ज्यादा मालदार नहीं है। मैंने तो ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, इतनी देर की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अलबत्ता मैंने YouTube पे उनका सुना, बता रहे थे कि मैं एक साइबर कैफे चलाता था, गरीब घर से था, लेकिन एक मन था कि कुछ बनना है, करके दिखाना है। जहन भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो खुद बता रहे हैं, जहन भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मगर मैं ये सोचता था कि जो चीज़ ज़हीन तलबा, इंटेलिजेंट जो बच्चे ज़हीन होते हैं, वो 12 घंटे में याद कर लेते हैं, हम 16 में याद कर लेंगे। क्या परेशानी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे। और फिर क्या हुआ, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज वो बंदा DM पहुंचा के नहीं पहुंचा ऊंची पोस्ट तक, मन बनाया तो पहुंच गया। तो हमारे युवा क्यों नहीं पहुंच सकते? ये इंटर करके क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं? हौसला रखा करें, तालीम जारी रखा करें, आप मेहनत करिए, जमाना आपको सलाम करेगा। आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, हौसला मत हारिए, ताश के पत्तों में मत लगिए, मोबाइल पे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी जवानी को तबाह बर्बाद मत कीजिए, सही सोहबत में रहिए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ाइए, किताबों की सोहबत हासिल कीजिए, और पाबंदी के साथ बिला नागा फजर के बाद कुरान की तिलावत कीजिए, और रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़िए। फिर देख
देखिए तुम्हारी जिंदगी में कैसी रौनक आएगी, कैसा जलवा आएगा। इंशाअल्लाह ये जहां भी कामयाब हो जाएगा। जिंदगी इस तरह से गुजार के जाओ प्यारे कि जिधर गुजरो दुनिया देख के कहे मुस्तफा का वफादार आ रहा है। जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहे जन्नत का हकदार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।